अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं इन्फो गॉसिप। हम सब अपनी जिंदगी में वही काम करना चाहते हैं जो कि हमें बहुत पसंद होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, चाहे उस चीज से हमारे दोस्त, हमारे घर वाले तंग ही क्यों ना आ जाएं। आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ लोगों के बहुत ही अजीब काम, उनकी आदत शेयर करने जा रहे हैं जिनको करना उन्हें बहुत पसंद होता है और वो ये करते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं करते और नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसके एंड पर आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है। माइकल कारमाइकल जो कि एक अमेरिकन डेकोरेटर हैं, जो पिछले 30 साल से एक बेसबॉल को पेंट कर रहे हैं जिसका वजन अब तक 1 टन से ज्यादा हो चुका है। इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। शुरू में ये बॉल 7 सेंटीमीटर की थी और इस पर जनवरी 1977 में पहली बार पेंट किया गया, जिसके बाद इसको रोजाना पेंट किया जाता है। इस बॉल को देखने के लिए कई लोग आते हैं और खुद भी इस पर पेंट करते हैं। पॉल येरो जो कि लंदन में रहते हैं, 2009 में टीवी पर आने के बाद बहुत ज्यादा वायरल हो गए। ये शख्स बहुत से टीवी चैनल्स पर बगैर बुलाए नजर आए क्योंकि ये जिस जगह पर भी मीडिया का कैमरा देखते वहां पर से गुजरने लगते या फिर रिपोर्टर के पीछे जाकर खड़े हो जाते, जिससे इसकी वीडियो बन जाती और ये टीवी पर नजर आने लगते। अब तक ये शख्स 100 से ज्यादा बार डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टीवी चैनल्स की रिपोर्टिंग में नजर आ चुका है। जीशा जो कि एक इंडियन गर्ल है जिसके घर वाले शहद की मक्खियां पालते हैं और उनसे शहद इकट्ठा करते हैं, जिस वजह से जीशा को इन शहद की मक्खियों से लगाव हो चुका है। दुनिया की आबादी बढ़ने के साथ साथ इन शहद की मक्खियों की नस्ल कम होती जा रही है, इसलिए जीशा लोगों के दिलों से इन मक्खियों का डर निकालने के लिए कुछ नया करती हैं और ये समझाने की कोशिश करती हैं कि ये मक्खियां हमें बगैर किसी वजह से नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए वो एक पब्लिक प्लेस पर अपने चेहरे पर हजारों शहद की मक्खियां बिठा लेती हैं, जिसको देखने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं। इस चीज को देखते हुए जीशा का बेटा भी इस तरह का कारनामा करता है क्योंकि उसके दिल से भी इन मक्खियों का डर निकल चुका है। शहद की मक्खियों को पालना जीशा का फैमिली बिजनेस है। इन शहद की मक्खियों से हमें शहद मिलता है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि शहद में मौत के अलावा हर चीज का इलाज है। अगर इस दुनिया से शहद की मक्खियां खत्म हो जाएं तो आप सोच भी नहीं सकते कि इस दुनिया के साथ क्या हो जाएगा। मार्गरेट जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं, इनको हनी बीज का डंक बहुत पसंद है, इसलिए ये शहद की मक्खियों से खुद को कटवाती हैं। पिछले 10 सालों से ये शहद की मक्खियों का इसी तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। एक दिन में ये शहद की मक्खियों से 15 बार डंक लगवाती हैं। ये उन्हें अपने घर के सेहन में पालती हैं। मार्गरेट के इस शौक की वजह से हर साल तकरीबन 5500 शहद की मक्खियां मारी जाती हैं। कसुमती जो कि इंडिया के एक शहर वाराणसी से ताल्लुक रखती हैं, जिनकी उम्र 80 साल है और पिछले 60 साल से ये रेत खाती आ रही हैं और अब तो इनको इसकी आदत हो चुकी है। ये दिन में 2 किलो तक रेत खा जाती हैं। रेत खाने के बाद ना तो इन्हें किसी और चीज की भूख रहती है और ना ही इन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पेश आती है। इनका पेट बहुत ज्यादा सेहतमंद है क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक रेत में कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन और विटामिन मिलता है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप सब भी रेत खाना शुरू कर दें क्योंकि हम ये विटामिन, प्रोटीन वगैरह डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स और फ्रूट से हासिल करते हैं। सीधी सी बात है, मैंने तो अपने बचपन में रेत, मट्टी वगैरह खाई है। क्या आप लोगों ने खाई है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ना बताना चाहें तो आपकी मर्जी। इन सब को देखते हुए एक मैसेज हम सब के लिए, हमें अपनी लाइफ में वही करना चाहिए जो कि हमें पसंद हो, जिससे हमें खुशी मिलती हो। लेकिन इस चीज को नोट करना होगा कि क्या
ہمارے اس کام کرنے سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ کیا کوئی ہرٹ تو نہیں ہوگا؟ اگر ہمارے اس کام کرنے سے کوئی ہرٹ ہو، کسی کا کوئی نقصان ہو، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ابھی کے لیے تھینکس اے لاٹ اینڈ اللہ حافظ۔